नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कोरोना संकट की वजह से देश कई महीनों तक लॉकडाउन में रहा है और अब अनलॉक पीरियड चल रहा है। देश अनलॉक मोड में है, कई छूट मिली है और जनजीवन सामान्य होता हुआ नज़र आ रहा है। पार्क खुले हैं, मॉल खुले हैं और जो तमाम चीज़ें हैं जिन पर पाबंदी थी वो खुल गए हैं। हालांकि स्कूल और शिक्षण संस्थान अब भी नहीं खुले हैं, जिम भी नहीं खुला है। बैकग्राउंड देखकर आप समझ गए होंगे, मैं इस वक्त एक जिम में हूँ और जिम नहीं खुला है और इसकी वजह से जो जिम के ऑनर हैं उन पर रोजगार का संकट है और जिम नहीं खुलने की वजह से क्या क्या दिक्कत आ रही है। हमारे साथ विकास जी हैं, जिम ऑनर हैं और अपना दर्द सोशल मीडिया पर लगातार बयां कर रहे हैं कि जिम नहीं खुलने की वजह से रोजगार का संकट है और तमाम तरह की दूसरी दिक्कतें हैं। क्या क्या दिक्कत है विकास जी से ही समझने की कोशिश करेंगे। लगातार आप सोशल मीडिया पर ये बताते रहें, लिखते रहें कि जिम क्यों बंद है जब दूसरे चीज़ खुले हुए हैं, कई छूट मिली है, तो जिम खोलने की इजाज़त क्यों नहीं मिल रही। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी आपका, आपने हमारी बातों को समझा और आज मुझे कुछ बोलने का मौका दे रहे हैं आप। तो सबसे पहले मेरा ये रिक्वेस्ट है, बार बार मैं सोशल मीडिया के माध्यम से भी गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जब सारी चीज़ें खुल चुकी हैं, अनलॉक हो चुका है और विथ प्रॉपर गाइडलाइंस दिए जा चुके हैं, फिर ऐसा आखिर कौन सा साइंटिफिक रीज़न है कि जिम के लिए कोई गाइडलाइन नहीं बनाया जा रहा। जैसे अगर आप देख सकते हैं, आप हमारे जिम में खड़े हैं, अगर 1 घंटे में एक टाइम सर्टेन टाइम पीरियड में 2 या 4 लोगों को तो अलाउ किया जा सकता है। अच्छी खासी 6 फीट या 10 फीट की डिस्टेंसिंग की जा सकती है, मास्क लगा के वर्कआउट किया जा सकता है। फिर जिम क्यों नहीं खुल रहा मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से सरकार और जो भी इसके लिए जिम्मेवार व्यक्ति हैं वो हमारी बातों को सुने, समझे और हमें भी अवसर दे काम करने का, हमें फिर से जिम खोलने का मौका दे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर सरकार जिम खोलने की इजाज़त देती है तो एक तो आप ये कह रहे हैं कि सरकार जिम खोलने की इजाज़त देती है तो यहाँ वो पूरे इंतजाम हैं जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा, कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसका पालन होगा। और दूसरी बात आप ये कह रहे हैं, ये सवाल उठा रहे हैं कि जब दूसरी चीज़ों में छूट मिली है तो जिम खोलने की इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही है। हाँ, ये ऐसा इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि अभी जैसे देखिए जिम रीज़न आ रहा है कि जिम इसलिए नहीं खोला जा रहा है। ये ऐसा सोचना है, मानना है कि जिम से शायद कोरोना ज़्यादा फैलेगा। अभी तक ऐसा कोई प्रूफ्ड पूरे वर्ल्ड से ऐसा कोई न्यूज़ नहीं आया है। तो मेरा ये भी सवाल है कि ऐसा कौन सा सेक्टर है जिससे कोरोना नहीं फैल रहा। आखिर भारत की जो कोरोना का जो फैलने का जो दर है वो 6 लाख से ऊपर हो गया है। बिहार में हमारे 11,000 से ऊपर होने जा रहा लगभग। तो जिम तो बहुत सारी चीज़ों के कारण फैल ही रहा है, तो उन सब चीज़ों को बंद क्यों नहीं किया जा रहा जिससे कि ऑलरेडी फैल रहा है, जो प्रूफ हो चुका है कि शादी ब्याह समारोह से, रेस्टोरेंट से और ये सबसे जो भी चीज़ें हैं, डिलीवरी बॉय से, बार्बर के जो सलून्स हैं उनसे कोरोना ऑलरेडी फैल चुका है। फिर भी वो सारी चीज़ें जब चल रही हैं और हम लोग तो सारा सेफ्टी मेजर का तैयारी करके रखा, हमने ग्लव्स मंगा के रखा था, हमने मास्क मंगा के रखा था, सैनिटाइजिंग का पूरा व्यवस्था हमने करके रखा था। हमें बहुत उम्मीद थी कि अगर अनलॉक 1 में नहीं खुला तो अनलॉक 2 में कम से कम जिम खोलने की इजाज़त दी जाएगी। तो ये बिल्कुल समझ से परे है कि आखिर ऐसा क्या इक्विपमेंट वगैरह का भी नुकसान। हाँ, ये अभी बहुत अच्छा पॉइंट आपने रखा, मैं बोलने ही वाला था कि जिम से सिर्फ ये नहीं हो रहा कि हमारे ऊपर बर्डन आ गया है रेंट का, बिजली बिल का, घर कैसे चलेगा, आर्थिक स्थिति खराब होगी, ये सब तो चलिए बात की बात है। लाखों रुपए का देखिए ये सामान है, सारी मशीनें हैं, उसमें जंग लग रहे हैं। मैं प्रॉपर अगर आपको दिखाऊंगा तो हमारे जो रॉड और बारबेल्स हैं, लोहे के जो सामान है, उसमें बड़े बड़े जंग लगने लगे हैं बजाते और वो ख़राब हो रही है, धूल मिट्टी बैठ गया है। और बहुत सारे ऐसे जगह हैं, दीवार वाल जो है उसका मेंटेनेंस नहीं होने के कारण उसमें डैम्प वैम्प आने लगा है। तो बहुत सारी परेशानियाँ जो हो रही है, जो अदर्स जो हिडन एक आखिरी सवाल आपसे होगा और सवाल ये होगा कि आप सरकार के स्तर पर भी गुहार लगा चुके हैं, कहाँ कहाँ आपने गुहार लगाई है, कहाँ कहाँ आपने बात पहुँचाने की कोशिश की है। सबसे पहले मैंने सोशल मीडिया से शुरुआत किया था, उसके बाद बिहार के स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी के नाम मैंने एक लेटर तैयार किया था, मिलने की कोशिश की थी लेकिन मुलाकात हो नहीं पाया था। धन्यवाद मेरे एक मित्र का जिन्होंने मुझे सलाह दिया कि मुख्यमंत्री सचिवालय से जाकर कोई भी गुहार लगाएंगे तो वो कंसर्न डिपार्टमेंट पर पहुँच जाता है। तो कल ही मैंने जाकर मुख्यमंत्री सचिवालय में एक पत्र दिया है मुख्यमंत्री के नाम से, जिसमें मैंने आग्रह किया है कि हमें जो भी स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट गाइडलाइन हो उसको जारी करते हुए हमें जिम खोलने की इजाज़त दी जाए, ताकि हमारे ऊपर जो बर्डन है, जो हमारा लॉस हो रहा है, जो परेशानियां हो रही है, उससे हम उबर सकें। एक चीज़ और हम, हालांकि हमने कहा था कि आखिरी सवाल है हमारा, एक चीज़ और हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप फिटनेस एक्सपर्ट हैं और कई लोग हैं, जाहिर है सैकड़ों की तादाद होगी, लोग आपके जिम में आते होंगे।
तो क्या उनको भी नुकसान है जो लगातार जिम कर रहे थे और जिनके रूटीन का हिस्सा था जिम में आना, वर्कआउट करना, और चूंकि अब वो नहीं कर पा रहे हैं तो इस लिहाज से उनको क्या नुकसान है, या फिर वो कोई दूसरा रास्ता तलाश कर अपना काम चला रहे हैं? देखिए, दो तरह के लोग होते हैं, एक जिनका सर्टेन गोल होता है कि नहीं हमको फिट रहना है हमेशा, और एक होते हैं जिनका सर्टेन गोल होता है कि नहीं हमें दुबला होना है या मोटा होना है। तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोगों को बहुत तरह का नुकसान हो रहा है। सबसे बड़ी बात कि हम लोग के जो आजकल मॉडर्न जिम है उसमें वैसे लोग आते हैं जो कोई डायबिटिक होता है, कोई हाई बीपी के पेशेंट होते हैं, कोई और अदरवाइज जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, ओबेसिटी होती है, तो वैसे लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि जिम नहीं आने के कारण उनको एक माहौल नहीं मिल पा रहा है, उनको एक मोटिवेशन नहीं मिल रहा, तो जिनसे उनका फिजिकल नुकसान तो हो ही रहा है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात की इम्यूनिटी की बात हो रही है कि वायरस से लड़ने के लिए इम्यूनिटी स्ट्रांग होना चाहिए, तो एक माहौल नहीं मिल पाने के कारण उनकी फिजिकल एक्टिविटी एकदम बंद हो गई है, जिससे कि डेफिनेटली उनके इम्यूनिटी पे भी बहुत ज़्यादा असर हुआ है। तो विकास जी, बात करने के लिए हमसे बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये विकास जी थे, जिम ऑनर है, और अनलॉक 2 में उम्मीद थी कि जिम खुलेगा, स्थिति सामान्य होगी, रोजगार का भी संकट है, और जिम में जो इक्विपमेंट होते हैं जाहिर है वो महंगे महंगे इक्विपमेंट होते हैं, उनका नुकसान हो रहा है, उनमें जंग लग रहा है, उन पर खराब होने का संकट है। तो ये बड़ा नुकसान है, बड़ी मुश्किल है जिम ऑनर्स के लिए, और एक जिम ऑनर्स के लिए नहीं, क्योंकि जिम नहीं खुला है। तो पटना में कई जिम हैं, बिहार में कई जिम हैं, देश में कई जिम हैं, तो संकट खत्म नहीं हुआ है। छूट मिली है अनलॉक 2 में, लेकिन जिम खोलने की छूट नहीं मिली है। सरकार से भी गुहार लगाई गई है, सरकार से भी गुहार लगाई है इन्होंने, और मांग की है कि जिम खोलने की इजाज़त दी जाए। जो गाइडलाइन होगी सरकार का हम उसको फॉलो करेंगे। तो इस इंटरव्यू में इतना ही। अगर ये इंटरव्यू अच्छा लगे, इसे अपने दोस्तों के साथ खूब से खूब शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुँचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurts. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।